वेरी गुड। सो मैंने कल डिस्कस किया था कि हमने कल बात किया था विल के ऊपर, और हमने मस्ट बताया था, और मैंने मे के ऊपर हमने बात किया था। मे से हमने बात किया था माइट के ऊपर। माइट से हम चले गए थे विल नॉट के ऊपर हम गए थे, है ना। तो इनकी पॉसिबिलिटी हमने देखा था 100%। कितने 100%? 100%। सेल या विल देखा था, यही ना। सेल या विल देखा था, यानी कि 100% हमने सेल या विल की पॉसिबिलिटी देखा था। कितने परसेंट? 100% हमने पॉसिबिलिटी को देखा था, यानी कि पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, यानी कि विल और सेल की प्रयोग जब भी हम लोग किए हुए थे वहाँ पे जाने की संभावना था 100% था ना। 100% था। और मस्ट की जो संभावना हो जाता था इनका 80% था, और मे का पॉसिबिलिटी था 50% था ना। और माइट का पॉसिबिलिटी कितना था? 20% था, और विल नॉट का 0%। एकदम 0% हो गया था, है ना। यानी कि इनकी पॉसिबिलिटी घट गया था, पॉसिबिलिटी घट गया था, यानी कि। और इनके ऊपर हमने कल बनाया भी था सेंटेंस। कैसा सेंटेंस था? जैसे मैंने कहा था कल आपको, सेल और विल के ऊपर अगर हमने बात करेंगे तो मैं कि आई विल गो टू दिल्ली, है ना। आई विल गो टू दिल्ली, हमने ऐसे ही बात किया था ना। यहाँ पे था 100% पॉसिबिलिटी था कहाँ जाने का? दिल्ली जाने का, यानी कि दिल्ली जाने का 100% पॉसिबिलिटी था, है ना। और जैसे हमने इसकी पॉसिबिलिटी को घटा दिया तो इसने कहा कि भैया आई मस्ट गो टू दिल्ली, समझे ना। तो इसने कहा मुझे दिल्ली जाना होगा। क्या कहा इसने? यानी कि मस्ट का प्रयोग जैसे हमने किया यहाँ पे, मुझे मस्ट का प्रयोग जैसे हमने किया, यानी कि फ्यूचर सेंस को देख करके। कैसा सेंस? फ्यूचर को सेंस देखते हुए यहाँ पे पॉसिबिलिटी जैसे हमने कहा था 80% घट गया था। यही चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा, यही चीज़ को इसने ये कहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी को घटा करके सेम कहा है इसने, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? फिर यहाँ पे था कि हमने कहा था मे, जैसे मे का हम लोग प्रयोग किए थे ना, यहाँ पे 50% चांस हो गया था, यानी कि इसने कहा आई मे गो टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे क्या ले तो 80% चांस था, अब 80% से चांस घट करके कितना हो गया? 50% है ना। 50% हो गया, जिसके कारण इसकी पॉसिबिलिटी घट गया। और इसने कहा कि मैं दिल्ली जा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? जा सकता हूँ। मैंने कहा चलिए यार बहुत लेट हो रहा है। फिर उसका मूड खराब हो गया या चेंज हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी घट गया। हो सकता है ही हैज़ सम प्रॉब्लम, उनके पास कोई दिक्कतें हो, है ना, जिसके कारण उसने कहा आई मे गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, या मैं जा सकता हूँ या नहीं भी जा सकता हूँ, ऐसे उसने कहा, है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी घट करके 50% हो गया। और जब फिर दोबारा पॉसिबिलिटी और घट करके कितने परसेंट हो गया? जब 20% हो गया तो इसने कहा था कि भैया आई माइट, बोलिए आई माइट गो टू दिल्ली, यानी कि इसने कहा आई माइट गो टू दिल्ली, ठीक ना। आई माइट गो टू दिल्ली। अब इनकी जो है पॉसिबिलिटी एकदम 20% हो गया, 15 से 20% पॉसिबिलिटी हो गया। उसने कहा आई माइट गो टू दिल्ली, मैं शायद दिल्ली जा सकता हूँ, शायद मैं दिल्ली जा सकता हूँ। हाँ, ऐसा उसने कहा कि मैं शायद दिल्ली जा सकता हूँ और मैं शायद दिल्ली जाऊँगा, दोनों सेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसने क्या कहा कि मैं दिल्ली जा भी सकता हूँ या मैं दिल्ली जाऊँगा, शायद मैं दिल्ली जाऊँगा, शायद मैं दिल्ली जाऊँगा, शायद सेम एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी कि इनकी पॉसिबिलिटी जो है ना घट करके 20% हो गया। दिल्ली जाने का जो चांस है मात्र 20% बचा है। कितने परसेंट? 20% बचा है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि भैया आई माइट गो टू दिल्ली, समझे? यहाँ पे अब समझ में आ गया? इसी तरह दिल्ली जाने का चांस अब कितने परसेंट हो गया है? 0%। जब 0% हो गया तो यहाँ पे हम लोग विल नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विल नॉट का। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ आई, हाँ आई विल नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। यानी कि आई विल नॉट गो टू
दिल्ली। इसका मतलब इसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। इसने साफ साफ सारी चीजें मना कर दिया। यस और नॉट? यस सर। यस, वेरी गुड, नाइस। तो ये था, हमने कल इनके ऊपर सारी चीज़ें बातें किया है ना, बहुत ही ब्रीफ तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से हमने बात किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे वो वीडियो 25 से 30 मिनट का वीडियोज हमने डाला है यूट्यूब पे, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में आ रहा है, यहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं वीडियोज़ को। थैंक यू। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। वेरी गुड। वेयर इज माई डस्टर? डस्टर इज हियर। So what I'm Sir is cleaning the board. Sir is cleaning the board. very good sir has Clean the board. clean the board, यानी कि सर ने बोर्ड को क्या कर लिया? साफ कर दिया। तो इन्हीं के ऊपर हम आज थोड़ी सी और डिटेल से तरीके से बात करते हैं, ठीक है? यानी कि तो सिर्फ हम अभी विल और सेल की बात करते हैं, करें? Yes sir. तो यहाँ पे आपको पता चला था ना कितने % पॉसिबिलिटी है? Yes sir. कितने? 100%. 100% पॉसिबिलिटी था ना? Yes yes sir. 100 पॉसिबिलिटी, यानी कि जाने का संभावना, जाने का संभावना कितने %? 100% था। पॉसिबिलिटी 100% था, यानी कि सेल और विल का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सेल और विल का प्रयोग हमेशा हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा टाइम के लिए? Future time के लिए। फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाले घटनों के बारे में, भविष्य में होने वाले घटनों के बारे में मैं यहाँ पे हम लोग सेल और विल के प्रयोग करेंगे, ठीक है? Yes sir. यानी कि हमने टोटल सारी चीजें बताया कि यानी कि ये सारी चीज फ्यूचर के लिए, कौन से के लिए? Future के लिए। फ्यूचर टाइम के लिए। कौन सा टाइम के लिए? Future time के लिए। फ्यूचर टाइम के लिए, यानी कि भविष्य में, भविष्य बोलिए, भविष्य में भविष्य में होने वाले होने वाले घटनों के बारे में, घटनाओं के बारे में। ठीक है? Yes sir. बारे में, हाँ। यानी कि विल और शेल का प्रयोग चल रहा है ना? ओके। विल और शेल का प्रयोग हमेशा हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए प्रयोग करेंगे, यानी कि फ्यूचर टाइम को क्या बताएंगे? भविष्य में होने वाले घटनों के बारे में बात करेंगे वो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ऐसा किया। देखिए इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या था, स्ट्रक्चर माइंड में कुछ लेकर के चलना नहीं है, ध्यान में रखना है। सेल और विल का यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आई सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट और इट और एनी नेम, नेम के साथ, टोटल के साथ। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? Will का प्रयोग। और विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? Yes sir. कैसा प्रयोग करेंगे? Will का प्रयोग। और विल के साथ अभी हमको V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझे नहीं समझे? Yes sir. ध्यान में रखना, विल के साथ अभी हमें सिर्फ विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और जितने भी सारे ये सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगर आपको सेल का प्रयोग करनी है तो देखिए दो चीज़ के साथ, आई के साथ और वी के साथ सेल का प्रयोग हो जाएगा, समझे नहीं समझे? ध्यान में रखना, अगर वैसे करेंगे तो ये भी सही होगा, किताबी और ग्रामेटिकली ये सही होंगे सेल, समझे? आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और इसके साथ भी वही V1 का वर्ब का फर्स्ट पर्सन प्रयोग करेंगे, ठीक? Yes sir. आगे बढ़े? Yes sir. ये समझ में आ गया आपको? Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, इसको मिटा देते हैं। Sir Very. is cleaning the board. Sir is cleaning the board. Sir is cleaning the board. Sir has cleaned the board. नाइस। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जाऊंगा। तो क्या बनेगा इसका? आई विल बोलिए या सेल सेल बोलिए, कोई बात नहीं। आई विल गो टू दिल्ली। दिल्ली, समझे नहीं समझे? Yes. मैंने क्या कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल या आई सेल गो टू दिल्ली, समझे? Yes. जैसे मैंने कहा कि तुम प्यार करोगे, क्या करोगे? प्यार करो। प्यार करोगे, ठीक है? तुम क्या करोगे? प्यार करो। तो यू विल You will लव, यू विल
Love. प्यार करने को लव बोलते हैं, यू विल। Love. अगर मैं यहीं पे मैं बोलूँगी मैं तुमसे प्यार करूँगा, मैं किससे प्यार करूँगा? देखिए इसी में बनेगा, याद रखिएगा। लव जो है V1 ही है, याद में प्यार करना कोई देखना। अब देखिए तुम प्यार करोगे, मैंने कहा यू विल, YOU, यू विल लव, है ना। जैसे मैंने कहा कि तुम मुझसे प्यार करो, किससे? मुझसे प्यार करोगे। मुझसे, ठीक है, मुझसे प्यार करोगे। प्यार करोगे, है ना। किससे करोगे? मुझसे। मुझसे करोगे, तो मैं बोलूँगा यू विल You लव मी, यू विल लव मी, यू विल love me. लव मी का प्रयोग हमने यहाँ पे तुमसे यानी कि मुझसे करने को मी को ऊपर हम लोग करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। Yes. यानी कि यू विल लव मी, तुम मुझसे प्यार करोगे, यू विल लव मी, तुम मुझसे प्यार करोगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई, बोलिए मेरा भाई मेरा भाई मुझसे प्यार करेगा, मुझसे प्यार करेगा। हाँ मुझसे प्यार करेगा। प्यार करेगा। करेगा, है ना। देखिए मेरा भाई मुझसे प्यार करेगा, इसका मतलब अभी की हम बात कर रहे हैं या कल की बात या परसों की या आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं? आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि मेरा भाई मुझसे प्यार करेगा, इसका मतलब अभी तो प्यार किया नहीं है, फिर आने वाले समय में प्यार करेंगे मेरा भाई हमसे, है ना। तो माई ब्रदर यहाँ पे क्या बनाएंगे? माई ब्रदर, बोलिए माई ब्रदर My brother विल, will हाँ माई ब्रदर विल my brother will लव मी। love me. इसका मतलब मेरा भाई मुझसे क्या करेगा? प्यार करेगा। प्यार करेगा। देखे ना, विल और शैल का समझ में आ रहा है ना। Yes. माई ब्रदर विल लव मी, है ना। लव का मतलब हो गया प्यार करना, और किससे प्यार कर रहा है? मुझसे को हम लोग मी का प्रयोग कर दिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको आगे, जैसे मैंने कहा मेरी माँ, बोलिए मेरी माँ मेरी माँ मुझसे मुझसे प्यार, प्यार है ना, करेगी। करेगी। क्या करेगी? प्यार करेगी। प्यार करेगी। मेरी माँ मुझसे प्यार करेगी। प्यार करेगी, इसका मतलब मेरी माँ मुझसे प्यार करेगी, यानी कि अभी प्यार वो कर नहीं रही है, आने वाले भी समय में वो प्यार करेगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा? माई मदर, बोलिए माई मदर, माई मदर विल My mother will लव मी, love me. ठीक है, माई मदर विल Love me. लव मी, ठीक है, समझे नहीं समझे? यानी कि मेरी माँ मुझसे क्या करेगी? प्यार करेगी। तो माई मदर विल लव मी, मेरी माँ मुझसे प्यार करेगी। प्यार करेगी। तो समझ में आ रहा है सेल और विल का प्रयोग? Yes, sir. वेरी गुड, नाइस। अब देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट, और थोड़ा एग्जाम्पल लें। Yes, sir. जैसे मैंने कहा कि वह लड़का, बोलिए वह लड़का वो लड़का काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। करेगा, है ना। वह लड़का क्या करेगा? काम करेगा। काम करेगा। हमने कहा कि वह लड़का काम करेगा। क्या करेगा? वो लड़का काम करेगा। तो काम करेगा तो हम बोले कि वह लड़का, तो यहाँ पे हम लोग दैट बॉय का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया है ना। Yes, तो sir. या ही का भी प्रयोग कर सकते हो, दैट की। तो यहाँ पे हमने कहा इंडिकेट कर रहे हैं दैट बॉय, बोलिए दैट बॉय That boy विल will वर्क। work. काम करने को क्या बोलते हैं? Work. वर्क, है ना। दैट बॉय विल वर्क, यानी कि वह लड़का क्या करेगा? काम करेगा। काम करेगा, ठीक है। Yes. चलिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखिए कि मैं मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा। ठीक है ना। मैं कहाँ जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा। हाँ, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं स्कूल जाने को क्या बोलेंगे? तो आई विल I will गो टू, go to school. हाँ I गो टू स्कूल, है ना। मैंने कहा ना कि मैं कहाँ जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा। स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल। स्कूल या स्कूल। इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं और हिंदी में स्कूल बोलते हैं, ठीक है ना, या स्कूल भी बोल सकते हैं, डजेंट मैटर। तो समझ में आ रहा है कि विल और शैल का प्रयोग हम लोग कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. यानी कि ये जितने भी सारे सेंटेंसेस बनेंगे सिर्फ विल के ऊपर हमने बात किया है। किनके ऊपर? विल और शैल के ऊपर। समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अगर इन्हीं को मुझे नेगेटिव में बनानी हो, किस में बनानी हो? Negative में। नेगेटिव में बनानी हो, तो हमको सिर्फ क्या कर देना है? शैल और विल के बाद Not कर देना है। हाँ नॉट का प्रयोग कर देना है ना। Yes, sir. तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। समझे नहीं समझे? Yes, sir. वेरी गुड। इसको अब मिटाएं? Yes, sir. वेरी गुड, मिटा देते हैं। Sir is killing the board. Sir is killing the board. Sir is killing the board. Sir
वेरी गुड, नाइस। अब देखिए हमने कहा देखिए इसका स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर माइंड में लेकर के नहीं चलना है, समझे नहीं समझे? Yes, sir. जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा, I will go to Delhi. आई विल गो टू, Delhi. जैसे मैं खाना खाऊंगा, I will ईट, हाँ ईट फूड, आई विल ईट फूड, ठीक है, आई विल, eat food. वेरी गुड। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैं खाना, खाऊंगा. हाँ खाऊंगा, ठीक है, तो मैं खाना खाऊंगा, तो मैंने कहा आई विल Eat food. ईट फूड, है ना, ईट Food. फूड, समझे? इसी को नेगेटिव में बनाना है, तो जैसे मैं कहूँगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना, नहीं खाऊंगा. तो आई विल नॉट Eat food. ईट फूड, समझे नहीं समझे? Yes, sir. यानी कि आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर आपको नेगेटिव में बनानी है, यानी कि जैसे मैं लिखूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा. खाऊंगा, है ना, तो मैं नहीं खाऊंगा, तो हमने मना कर दिया, तो आई विल नॉट से, है ना, आई विल नॉट ईट फूड, आई विल नॉट Eat food. ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जैसे मैं कहूँगा ना कि मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, देखिए मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा. नहीं, पीटूंगा. हाँ पीटूंगा, पीटूंगा, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, तो आई विल I will नॉट, हाँ आई विल नॉट बीट यू, बीट you. यू, है ना, आई विल नॉट बीट यू, यानी कि हमने क्या किया कि मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, आई विल नॉट बीट You. यू, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। अगर पीटूंगा तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे, आई विल Beat you. Beat बीट यू, हाँ आई विल बीट यू, आई विल you. बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा Yes, है? sir. यानी कि इसमें स्ट्रक्चर माइंड में कुछ नहीं रखना। अगर स्ट्रक्चर रखोगे ना कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स, तो अगर ऐसे आप स्ट्रक्चर याद करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आप बोलोगे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस और अदर, है ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अगर ऐसे याद करोगे दिक्कत है। फिर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, फिर इंग्लिश आप नहीं सीख पाओगे। समझे नहीं समझे? तो अगर दूसरा जैसे कि नोट वाला, जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अगर ऐसे याद करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। समझे ना? स्ट्रक्चर ये सही है, स्ट्रक्चर सही है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर को लेकर के नहीं चलना, स्ट्रक्चर को माइंड में लेकर के नहीं बना पाओगे, दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। फिर ट्रांसलेट में आप घुस जाओगे, फिर बोलोगे आई, अच्छा उसके बाद विल है, उसके बाद सेल है, फिर V1 है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऐसे बनाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू, Delhi. मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू, आई विल, Talk to you. मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, I will not talk to you. आई विल नॉट टॉक टू यू, हाँ मैं तुमसे बात करूंगा, यस सर आई विल टॉक टू यू। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, आई विल नॉट बीट यू। तुम्हें कौन पीटेगा? हु बीट यू, हु बीट यू, मेरा भाई मुझे पीटेगा, माई ब्रदर विल बीट मी, माई ब्रदर विल बीट मी, मेरा भाई मुझे पीटेगा, नहीं 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 मेरा भाई मुझे नहीं पीटेगा, नो 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 नो, माई ब्रदर विल नॉट बीट मी, है ना, माई ब्रदर विल नॉट बीट मी। समझे नहीं समझे? Yes, sir. अरे वह लड़का जाएगा, दैट बॉय विल गो, वह लड़का दिल्ली जाएगा, दैट बॉय विल गो टू दिल्ली, और वह लड़का आएगा, दैट बॉय विल कम। समझे नहीं समझे? Yes. वह लड़का नहीं आएगा, दैट बॉय विल नॉट कम, या ही विल नॉट कम। समझे नहीं समझे? Yes. जैसे मैंने कहा राम जाएगा, कहाँ जाएगा? राम जाएगा, तो राम विल Ram will go. गो, बोलिए ना फटाफट, राम विल। Go. मैं जाऊंगा तो I will. मैं नहीं जाऊंगा, I will not go. आई विल नॉट गो। सर तुम जाओगे, Sir will we go. सर यू विल गो, Sir you will go. सर यू विल, Go. तो समझ में आ रहा ना? Yes. अच्छा मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाओ. तो क्या हो जाएगा? आई विल Go to Delhi. गो टू। Delhi. अच्छा इसकी संभावना को 80% कर दीजिए और बनाइए तो आई मस्ट गो टू दिल्ली, I must go to Delhi. आई मस्ट, Go to Delhi. इसको 80% संभावना से बोलिए तो आई मस्ट गो टू, Delhi. और 50% संभावना बोलिए कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो I may go to Delhi. आई मे गो टू दिल्ली। अरे 20% कर दीजिए तो I might go to Delhi. आई माइट गो टू, Delhi. और 0% संभावना कर दो तो I will not go to Delhi. आई विल नॉट गो टू Delhi. दिल्ली। ये है हमारे फ्यूचर टाइम के लिए जाने के लिए। हमने देखो मे, माइट, मस्ट और विल, सेल और विल नॉट का प्रयोग हमने कितना अच्छा तरह से सीखा ना? Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. जैसे मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा. 100% बोलो, 100%.
हाँ, I will टॉक टू यू, talk to you. बात करने को बोलते हैं टॉक करना, है ना। Yes. आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा, 100% मैं बात करूंगा। मैंने कहा कि अब 0% बात करूंगा, तो I will not talk to you. हाँ, आई विल नॉट टॉक टू यू। तो मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करना होगा, मुझे तुमसे बात करना होगा। I will. नहीं, आई मस्ट I must टॉक टू यू। हाँ, आई मस्ट टॉक टू यू सर, आई मस्ट टॉक टू यू, आपसे बात करना होगा मुझे। इसमें दूसरा भी सेंस में बनेगा, सर आई विल हैव टू टॉक टू यू, ऐसा भी हो सकता है, Yes sir. समझे ना। लेकिन मुझे यहाँ पे सेल और विल का प्रयोग जो हम सीख रहे हैं ना, उसकी संभावना को घटा करके हमें बतानी है। जैसे इनकी संभावना 50-50 कर दीजिए कि मैं बोलूँगा हाँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता आई मे टॉक टू यू, आई मे, हूँ. मैं talk to you. है ना। हाँ, मैं आपसे बात करूँगा यार, ओहो, मैं talk to you. आई मे, Talk to you. यानी कि 50-50 संभावना हो गया उनके बोलते मैं बात कर सकता हूँ यार, 50% नहीं भी कर सकता हूँ, है ना। Yes. तो आई मे टॉक टू यू। जैसे कि मैं शायद मैं आपसे बात करूँगा, शायद मैं आपसे बात करूँगा, आई माइट टॉक टू यू। I might talk to you. मैं शायद आपसे प्यार करूँगा, I might लव यू। love you. हाँ, मैं आपसे शायद प्यार करूँगा। I might love you. वो लड़की शायद आएगी, दैट गर्ल माइट विल कम। That girl might will come. हाँ, दैट गर्ल माइट विल कम, शायद वो लड़की आएगी, है ना। That girl might हाँ, will come. विल कम। जैसे कि ओ मेरा भाई शायद मुझे मारेगा, मेरा भाई शायद मुझे, मारेगा. तो माई ब्रदर माइट विल बीट मी, माई ब्रदर My might. will माई ब्रदर माइट beat me. बीट मी, है ना। माई ब्रदर माइट बीट मी, शायद मेरा भाई मुझे पीटेगा, है ना। Yes. शायद मैं स्कूल जाऊंगा, I आई माइट गो टू, I might go to school. हाँ आई माइट गो टू स्कूल, मैं शायद स्कूल जाऊंगा, है ना। Yes sir. समझ में आया नहीं आया। Yes sir. तो ये होता है फ्यूचर को हम लोग सेल और विल के ऊपर हमने बात किया, क्या समझ में आ गया। Yes sir. यहाँ पे पॉसिबिलिटी सेल और विल के ऊपर जैसे बात करेंगे 100% पॉसिबिलिटी, कितने परसेंट, Possibility. और नॉट का भी प्रयोग हमने देख लिया और सेल का भी, है ना। Yes sir. समझ में आ गया। Yes sir. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कैसे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।